ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों ध्यान से सुनिए। आज का वीडियो सांत्वना देने के लिए कतई और बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति आपका पर्व नहीं, आपकी परीक्षा है। और मकर संक्रांति शुरू हो रही है 14 जनवरी से, यानी कि कैलेंडर में तो 14 जनवरी है। 15 जनवरी से लेकर के सूर्य मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। जैसे ही देवताओं का दिन शुरू होता है तो सारे शुभ कार्य, मंगली कार्य शुरू हो जाते हैं। और शनि की राशि में सूर्य का आगमन, अर्थात आपने थंबनेल में भी देखा होगा ना, शनि के दरवाजे खुलेंगे, है ना। ये देखा होगा आपने, शनि के दरवाजे, शनि के राशि मकर राशि में सूर्य का जाना अथॉरिटी कर्म का टकराव पैदा करता है। अथॉरिटी और कर्म का टकराव। और याद रखिए, मकर राशि पर सूर्य कृपा नहीं करता, मकर राशि पर सूर्य कृपा नहीं करता, न्याय करता है। और मकर राशि का मूल स्वभाव का आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको चीजों को समझने में और आसानी हो जाएगी। आपका जो आपके राशि के स्वामी शनि है, और नेचर जो है ये शनि का, यानी कि मकर राशि का और शनि का जो नेचर है वो ये है कि वो डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ग्रह हैं। स्ट्रेंथ आपका क्या है? स्ट्रेंथ आपका ये कि पेशेंस रखना, लॉन्ग टर्म विजन रखना, ये आपका स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है? आपका इमोशनल ड्राइनेस है, आप में फियर है, सेल्फ डिनायल मोड में रहना ये ठीक नहीं है, ये वीकनेस है आपका। और मकर चाहता है स्टेबिलिटी आए लाइफ में, रिस्पेक्ट आए लाइफ में, सिक्योर पोजीशन मिले लाइफ में। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स कहता है अब तक जो सहा है ना मकर राशि आपने, अब उसका फल भी तो उठाने का समय आ गया है। और उठाओ 15 जनवरी से लेकर के। करियर में क्या होगा? अथॉरिटी के सबसे बड़ा क्षेत्र है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? तो अथॉरिटी बढ़ने वाली है आपका, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप कॉर्पोरेट लीडरशिप में हो, आप या फिर इन सब में हो, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप सीए हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। खैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो मैं आगे बिजनेस में जाकर के बात करूंगा उसको लेकर के, लेकिन हाँ, इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल रही है। लॉन्ग टर्म मेहनत का रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा आपको। नेगेटिव पक्ष भी है जो कि इंपैक्ट डालेगा ये यहाँ पर, वर्क प्रेशर एक्सट्रीम रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, तो तैयार रहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। अब ये समझ लीजिए कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है। मकर संक्रांति के बाद मकर को काम मिलेगा, आराम नहीं, ध्यान रखना। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में ग्रोथ है ना। ओल्ड प्लान्स सफल हो जाएंगे, है ना। स्टेबिलिटी आएगी। नेगेटिव पक्ष क्या है? स्लो प्रोग्रेस है, स्लो प्रोग्रेस। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, अकेले फैसले लेने पड़ेंगे। मकर को जीत मिलती है लेकिन शोर के बिना, तो शोर किए बिना आपको काम पर समर्पित होना पड़ेगा, वरना शोर मचा दोगे तो काम बनेगी नहीं, ध्यान रखना, काम बनेगा नहीं आपका। और जब काम नहीं बनेगा तो फाइनेंस कहां से आएगा? तो मनी कहां से आएगी? जब पैसा नहीं है तो पावर कहां से आएगा? तो पैसा पावर कैसा कुछ रहने वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैच्योर होने वाला है आपका, बहुत अच्छा है। सेविंग मजबूत हो रहा है, जेब आपका कंट्रोल में रहने वाला है, ऋण से यानी कि ऋण होने का समय अच्छा है आपके लिए। सडन गेन नहीं है, सडन गेन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन तो दिखाई दे रहा है। हाँ, लग्जरी डिजायर्स दबानी पड़ेगी आपको, पड़ेंगे, क्योंकि लग्जरी दिखाने के फिराक में आप अपना ग्रोथ को रोक सकते हैं। मैंने कहा ना, आपको शोर मचाना नहीं है, चुपचाप काम करना है आपको। मकर का पैसा मेहनत से आता है, चमत्कार से नहीं, इसलिए चमत्कार की कोई अपेक्षा मत रखिए, खूब मेहनत करिए, मैं ये बोलूंगा। रिलेशनशिप और मैरिज की मैं बात करूं तो सीरियस कमिटमेंट हो या फिर मैच्योर बाउंडिंग हो, स्टेबल मैरिज प्रोस्पेक्ट्स हो, इसके लिए पॉजिटिव है। और इमोशनल डिस्टेंस कहिए और एक्सप्रेशन की कमी और पार्टनर को करने, नेग्लेक्टेड फील कराना, ये ठीक नहीं है, ये आपका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पक्ष है। मकर प्यार करता है लेकिन दिखाना नहीं जानता, दिखाने की कोशिश करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। जहां तक फैमिली की बात करूं, सोशल की बात करूं तो फैमिली पिलर बनोगे आप, फैमिली में मेन पिलर आप बनने जा रहे हो। एल्डर रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। नेगेटिव पक्ष जो है ना, इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर, सब मुझ पर ही क्यों, ये वाली फीलिंग आ सकती है। आप क्यों नहीं आएगी? आप हैं, योग्य हैं तो करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए करिए। मकर मजबूत दिखता है इसलिए सब उसका बोझ डाल देते हैं, उस पर बोझ डाल देते हैं, तो कोई बात नहीं, उठाइए घर का बोझ और आगे बढ़िए, शुभ रहेगा। हेल्थ को जहां तक बात करूं मैं, हेल्थ व बोन्स को लेकर के परेशानी अगर आपको है, या फिर नी से संबंध, नी में प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन टेंडेंसीज दिख रही हैं, या फिर आपको विटामिन्स की कमी है,
डिफिशियंसी है, तो विटामिन डिफिशियंसी, तो मेरा एडवाइस है आपको लेकर के रेगुलर सूर्य नमस्कार करिए। कैल्शियम जो है ना बिल्कुल उसका सेवन कीजिए, कैल्शियम केयर कह सकते हैं। रूटीन में सॉफ्टनेस लेकर के आइए, तो उससे क्या होगा कि आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेंथ आपका बढ़ने वाला है, अनब्रेकेबल पेशेंस बढ़ने वाला है आपका, अगर ये कर लेते हैं तो। अगर नहीं करेंगे तो इमोशनल आइसोलेशन में भी जा सकते हैं आप, इनर सैडनेस भी आपके पास आ सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अप्रिशिएशन की कमी से थकान महसूस कर सकते हैं, तो आप करिए, कोशिश करिए कि मेडिटेशन करें तो ठीक होगा। मगर बाहर से चट्टान है, मकर बाहर से चट्टान है, अंदर से थका हुआ इंसान है, तो थके हुए इंसान को निकालना है। चट्टान अंदर हो बाहर हो सब जगह चट्टान ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये समय सबसे ज्यादा निर्णायक समय है आपके लिए मकर संक्रांति की बात, चाहे कर्म कहिए चाहे डेस्टिनी को लेकर के कहिए, निर्णायक समय। कर्म फुलफिलमेंट जोन में जाती है आपकी, और पास्ट जन्मों और इस जन्म की मेहनत अब शेप लेने लगती है। तो ध्यान रखिए, शनि का नियम है, तूने जितना सहा है उतना खाली नहीं जाएगा, इसलिए आपने जितना सहा है ना मकर राशि, आपके लिए खाली नहीं जाने वाला है। बस ये चीजें, 4 चीजें आप कर लीजिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, इमोशनल एक्सप्रेशन सीखिए, और रेस्ट गिल्ट के बिना लो, और प्रोसेस पर भरोसा रखो, ये करो। और 3 चीजें बिल्कुल नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं, ओवरबर्डन है, सेल्फ पनिशमेंट नहीं, इमोशनल शटडाउन ये भी नहीं, ये अगर करते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। और शास्त्रीय बात तो ये है कि देखिए, उत्तरायण कर्म फलप्रदः कालः, ऐसा शास्त्र कहता है, यानी कि उत्तरायण कर्मों का फल देने वाला समय होता है, फल मिलने का समय है। अब फाइनल वर्डिक्ट अर्थात कंक्लूजन में जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, मुझसे अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, आपको कर्तव्य बोध याद दिला दूं कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, अब वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति के बाद अब कंक्लूजन में बताने जा रहा हूं। हाँ, आपको शनि की उपासना करनी है, चाहे तो आप हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये शुभ रहेगा आपके लिए। सूर्य नमस्कार करने के लिए मैंने कहा ही आपको, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं उपाय के तौर पर। यह समय आपको स्थिर, सम्मानित और स्थायित्व देगा मकर संक्रांति के बाद, लेकिन यह आपकी भावनात्मक परीक्षा भी लेगा मकर राशि, ध्यान रखिए। याद रखना, आप मकर रोता नहीं, टूटता नहीं, बस चलता रहता है, और यही कारण है कि अंत में वही ऊपर पहुंचता है जो चलता रहता है। मकर राशि, आप ऊपर जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बहुत पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत कीजिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।